इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस परवाज़ों के लिए थंडरस्टॉर्म अलर्ट जारी। इंतजामी मसाइल के बायस 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 34 परवाज़ों की रवानगी में 1 से 9 घंटे ताख़ीर का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद असगर से। जी जावेद, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। जी ठीक है, जावेद से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों के लिए थंडरस्टॉर्म अलर्ट जारी। इंतजामी मसाइल के बायस 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 34 परवाज़ों की रवानगी में 1 से 9 घंटे ताख़ीर का सामना बताया जा रहा है। आपको अपडेट करें इस्लामाबाद से, जहां पर ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों के लिए थंडरस्टॉर्म अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंतजामी मसाइल के बायस 8 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। 34 परवाज़ों की रवानगी में से 1 से 9 घंटे ताख़ीर का सामना भी बताया जा रहा है। इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस परवाज़ों के लिए थंडरस्टॉर्म अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल सिक्योरिटी वॉर एंड कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वफ़द का खैर मकदम किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद पेश की। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज का कहना था कि एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। दुनिया में मुआशी और दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। अकरबा परवरी सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है। वफ्द के शुरका ने पंजाब में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की तारीफ की। आपको बताएं कि हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। सेनेट इजलास मुलतवी। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। सेनेट इजलास मुलतवी। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। खबर यह है कि सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए इक्तसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP से आलमी माहिरीन की खदमात मांग ली। आलमी बैंक पाकिस्तान को तकनीकी मुआवनत देने को तैयार, खत मिलने की तस्दीक कर दी है। तो सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए इक्तसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक से खदमात मांग ली हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने। जी शकील, मजीद क्या कहा गया खत में? देखिए, इस खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब हुआ है उससे जो नुकसानात हैं, तबाही हुई है, उसका दुरुस्त तखमीना लगाना है। तो इसके लिए आलमी जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के साथ तकनीकी तौर पर ताउन करें। आलमी बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन और UNDP जो है उसको खत लिखे गए हैं और आलमी बैंक के हुकाम ने समा से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक की है कि उनको एक लेटर मिला है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैलाबी जो नुकसानात हैं उसके असेसमेंट के लिए। तो पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के लिए आलमी माहिरीन पाकिस्तान की मदद करेंगे। इसका मकसद ये है कि KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सैलाब से होने वाले जानी माली नुकसान का तखमीना लगाया जाए दुरुस्त। इससे बुनियादी ढांचे की तबाही का भी दुरुस्त तखमीना लगाया जा सकेगा। जो इब्तदाई नुकसान का तखमीना था वो 700 अरब रुपए से ज्यादा था, जिसमें 1000 जानी नुकसान हुआ है और 1100 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब एबटाबाद में गाड़ी हरनाव नदी में बह गई। 4 अफराद को बचा लिया गया, जबकि डूबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आतिफ क्यूम से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। ये गाड़ी जो है लोरा से जो है नगरी टोटाल की तरफ जा रही थी कि चौरगी के मकाम के ऊपर नदी हरनो के अंदर पानी में बह गई थी। 4 अफराद को जो है वो मकामी अफराद ने निकाल लिया गया था, जबकि 2 अफराद जो थे वो पानी में बह गए थे। अभी 2 अफराद की जो लाशें हैं मकामी अफराद और पुलिस ने जो है वो निकाली हैं और उन्हें इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर जो अस्पताल लोरा है वहां पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया। पैरा फोर्स में लाजमी करार दिए जाने के बावजूद ताहाल बॉडी कैम ना खरीदे जा सके। बॉडी कैम का इस्तेमाल ना होना कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत बढ़ाने लगा। उस्मान अलीम से मजीद जानते हैं। जी उस्मान, क्यों अभी तक नहीं खरीदे जा सके बॉडी कैम्स?
जी बिल्कुल, पीरा फोर्स अपने ही बनाए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगी है। लाजिम करार दिए जाने के बावजूद पीरा फोर्स के लिए ताहाल बॉडी कैम नहीं खरीदे जा सके। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए बॉडी कैम्स को लाजिम करार दिया गया था। पीरा फोर्स ताहाल कार्रवाइयों में बॉडी कैम का इस्तेमाल नहीं कर रही। बॉडी कैम का इस्तेमाल ना होने से कार्रवाइयों के दौरान अवामी शिकायत जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। कैमरे की लाइव फीड को पीरा हेडक्वार्टर में मॉनिटर किया जाना था ताकि करप्शन शिकायत जन्म ना ले, जबकि कैमरों की मदद से बनाई गई फुटेज मुकदमे के इंदराज के वक्त बतौर रिकॉर्ड फ्राहम की जानी थी। जो तर्जुमान पीरा हैं इनके मुताबिक कैमरों की खरीदारी जो है वो टेंडिंग प्रोसेस में है। बॉडी कैम्स के इस्तेमाल जल्द अमल दरामद जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। करार दिया गया आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया जो अदालत के सामने नहीं थी। ऐसा फैसला दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से बाहर था। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। मखसूस नशिस्तों के केस में दायर नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया मखसूस नशिस्तों के केस में कुछ हकायक गैर मुतनाज़े हैं। तमाम जजेस का इत्तेफाक था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं थी और अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन अपीलों के खारिज होने के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की। उल्टा सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस हार में मेरी जीत है। फैसले में कहा गया कि केस के हकायक के तनाजुर में आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ नहीं किया जा सकता। इसका इतलाक करके ऐसे फ्रीक को फायदा दिया गया जो अदालत के सामने मौजूद ही नहीं था। अराकीन असम्बली को डीनोटिफाई किया गया और वो रिलीफ दिया गया जो आइन के दायराकार से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ इस केस में फ्रीक भी नहीं थी। न इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरखास्त दायर की, न ही पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया। सिर्फ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी जो फ्रीक बनने के लिए नहीं थी। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दौरान मुकदमा दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। मरकजी फैसले में अवामी मंशा को सरबुलंद करने के नाम पर आइन की स्कीम से इनहराफ किया गया, इसलिए इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि KP में बोतलों में फरोख्त होने वाला 41% पानी मुज़र सेहत साबित हो गया। फूड अथॉरिटी की वाटर टेस्टिंग मुहिम में संगीन इंकशाफात सामने आ गए। सूबे भर में 1,17,543 लीटर पानी गैर मयारी करार दे दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से। जी शहाब, क्या कार्रवाई की गई है, बताइएगा। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की वाटर टेस्टिंग मुहिम में इंकशाफ हुआ है कि सूबे में बोतलों में फरोख्त होने वाला 41% पानी गैर मयारी और मुज़र सेहत है। रिपोर्ट के मुताबिक वाटर इंडस्ट्रीज में सप्लाई होने वाला 1,17,543 लीटर पानी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दिया गया है। फूड अथॉरिटी ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सोर्स के 56 नमूने भी चेक किए, जिसमें 52% गैर मयारी और मुज़र सेहत जो पानी है वो पाया गया है। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू का कहना है कि गैर मयारी और मुज़र सेहत पानी फरोख्त करने वाली इंडस्ट्रीज मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि मार्केट्स में स्टॉक फरोख्त पर फौरी तौर पर उड़ाने की हिदायत भी की गई है। और वज़ीर खुराक के मुताबिक जब तक प्रोसेसिंग सिस्टम दुरुस्त नहीं होता इन इंडस्ट्रीज की सप्लाई पर पाबंदी आयद की गई है। महकमे खुराक के मुताबिक पानी की टेस्टिंग नई कायम शुदा प्रोविंशियल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एंड जो सीनियर फॉर रिसर्च सेंटर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़ा तफसीलन अपडेट किया।